हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल DK पटेल। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिक्योरिटी डिवाइस क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो सिक्योरिटी डिवाइस का इनकरेक्ट पासवर्ड का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो मुझे बहुत सारे मैंने अपना उसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया था। तो उसमें बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल आया। रजिस्ट्रेशन को तो किसी ने नहीं पूछा कि रजिस्ट्रेशन मैंने कर लिया है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये सर मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो गया है और सिक्योरिटी में इनकरेक्ट पासवर्ड ही आ रहा है और 301 एरर आ रहा है, तो इसका कारण क्या है। तो मैं आज ये सब आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इनकरेक्ट पासवर्ड का सॉल्यूशन, कैसे होगा 301 एरर का सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों, तो सिक्योरिटी डिवाइस के बारे में आज फुल डिटेल में जानते हैं। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आने वाली बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलिए दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि सिक्योरिटी डिवाइस आखिरकार लिए आप लोगों ने ली किस लिए थी। अगर मैं आपका जवाब सही दे रहा हूं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने किस लिए ली थी और का कारण कैसे आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो आपने जो डिवाइस ली थी सिक्योरिटी की डिवाइस, जब भी आपने ली हो परचेस की हो, तो आपने सिम एक्टिवेशन के लिए ली थी। क्योंकि पहले आपकी समय डिवाइस से फिंगर लगा के होती थी, तो उसमें सिक्योरिटी कंपनी ने सारी डिवाइस अपनी सेल की थी उसी में। तो वो डिवाइस आपने सिम एक्टिवेशन के लिए ली थी। जैसे जियो नहीं चलता था, जब भी आइडिया, वोडा, एयरटेल, ये सिम एक्टिवेशन करने के लिए आपने ये डिवाइस ली थी। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसका कारण ये है कि ये डिवाइसें टेलीकॉम की हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये डिवाइसें टेलीकॉम की हैं। तो टेलीकॉम की डिवाइसें हैं, इसलिए इसने वो कंपनियां अपनी अपनी डिवाइस को बंदित किए रहती हैं। ये डिवाइसें केवल सिम एक्टिवेशन के लिए ही काम आती हैं और इसमें आप APS यूज नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, APS यूज नहीं कर सकते इस डिवाइस में। जिस डिवाइस में 295 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें आप APS यूज नहीं कर सकते। ना स्पाइस मनी में, ना पेनियरबाई में, ना किसी भी कंपनी में आप ये APS इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इसे केवल एयरटेल पेमेंट बैंक में यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप केवल इसे एयरटेल पेमेंट बैंक में यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास सिक्योरिटी का ओल्ड डिवाइस है तो आप अगर काम करना चाहते हैं तो मुझे संपर्क करके एयरटेल पेमेंट बैंक की ID भी ले सकते हैं। किसी का डिवाइस करता है काम, किसी का नहीं करता है। सभी का नहीं बोल रहा हूं मैं कि सभी का एयरटेल पेमेंट बैंक में काम करेगा, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक एक टेलीकॉम कंपनी है, तो इसलिए उसमें ये डिवाइस काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें ये डिवाइस काम करता है। जिसका USB है तो उसका तो हर कंपनी में करता है। अगर USB के केबल लगा है आपकी डिवाइस में, तो वो हर कंपनी स्पाइस मनी वगैरह में भी करता है किसी का। लेकिन जिसका OTG है, डायरेक्ट मोबाइल से अटैच वाला सिस्टम है, तो उसका नहीं करता है। उसका केवल एयरटेल पेमेंट बैंक में ही काम करता है। तो इनकरेक्ट और 301 एरर आने का यही कारण है कि आपकी डिवाइस टेलीकॉम की है और आपने उस बैंक से, अगर आप बंदित है डिवाइस, तो आप उससे कर सकते हैं। तो आप संपर्क करके कंपनी से, आइडिया है जिससे भी आपने ली हो, तो उससे या तो आप बंद मुक्त करवा लीजिए या फिर आपने डिवाइस भी यूज कर सकते हैं। मैं डिवाइस के नाम बता देता हूं, जैसे ये मोर्फो, मंत्रा। आप इनमें से एक कोई भी डिवाइस अच्छी, दोनों ही ट्रेंडिंग में चल रही हैं। मंत्रा थोड़ी सस्ती है, लेकिन उसमें लाइफ टाइम की आपको ID सर्विस मिलेगी। मोर्फो महंगी है इस कारण से, क्योंकि वो थोड़ा बहुत धुंधला फिंगर भी उसमें कैप्चा कर लेता है, इसलिए वो महंगी है। लेकिन उसमें आपको पर ईयर का उसको रजिस्ट्रेशन, ID सर्विस का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। जी हाँ दोस्तों, उसमें हर ईयर का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। चलिए दोस्तों, तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मेरा नंबर दे दूंगा, तो आप वहां से संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर आपको पिछला वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वो वीडियो भी यहाँ से
देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको अगर इनकरेक्ट पासवर्ड या 301 एरर या और स्टेट डिवाइस ऐसा कुछ एरर आता है तो यही कारण है कि आपका डिवाइस टेलीकॉम का है। जी हाँ दोस्तों, आपने सिम एक्टिवेशन के लिए वो डिवाइस लिया था, इसलिए वो आपका काम नहीं कर रहा है, APS में काम नहीं करेगा। केवल एयरटेल पेमेंट बैंक के APS बैंक अकाउंट ओपनिंग, एयरटेल पेमेंट बैंक में आप जो भी काम करोगे उसमें वो डिवाइस काम करेगा। अनदर कोई भी कंपनी में काम नहीं करता है। सीधा एक ही एरर आता है, इनकरेक्ट पासवर्ड 301 एरर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।